आज के मेरे प्रचार का शीर्षक वही है जो पिछले 2 हफ्ते था, क्योंकि विषय वही है. The title to my sermon is the same as the past 2 weeks because the subject remains the same. Pray for the inner man. भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करो. Pray for the inner man. भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करो. The presence of God is a very popular theme in every religion. परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो हर एक धर्म में एक प्रमुख विषय है ना, परमेश्वर की उपस्थिति, the presence of God. But sinful man's conscience is so scarred that access into the presence of God, he understands that access into the presence of God is very limited. लेकिन पापी मनुष्य का जो विवेक है वो इतना उसके विवेक पर इतना दाग लगा हुआ है कि वो इस बात को समझता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश जो है वो सीमित है. That is why religious people place barriers between themselves and their gods. उसीलिए आप अक्सर देखोगे कि धार्मिक लोग अपने ईश्वर और अपने आप के बीच में रुकावटों को रखते हैं, प्रतिबंधों को रखते हैं. In most religions, people do not enter into the presence of their God without bathing or at least washing their hands and feet. बहुत सारे धर्मों के अंदर हम ईश्वर की उपस्थिति में तब तक नहीं जाते हैं जब तक नहा नहीं लो या फिर हाथ और पैर नहीं धो लो, है ना. In some religions, people do not enter into the presence of their God without making an offering to please God. बहुत सारे धर्मों के अंदर वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते नहीं हैं जब तक उनके पास उस ईश्वर को देने के लिए कुछ ना हो ताकि वो उसको प्रसन्न कर सके. But we believe that we need not do any of these things to be in God's presence. लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि हमको ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में होने के लिए. It is a blessing we enjoy through faith in Jesus Christ. ये एक ऐसी आशीष है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है. But the Bible teaches us that we can experience God's presence more fully than we do right now. लेकिन बाइबल हमें यह भी सिखाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव अभी के मुकाबले और पूर्णता से कर सकते हैं. How does that happen? ये कैसे हो सकता है? In this passage, Paul teaches us about it. इस खंड के अंदर पौलुस हमें इस बात को सिखाता है. So my first point today is fully understanding the love of Christ. आज मेरा पहला पॉइंट है मसीह के प्रेम को और पूर्णता से जानना. Last week in verse 18, Paul had said that in fellowship with the church we are able to grasp and comprehend all the dimensions of Christ's love. पिछले हफ्ते 18वें आयत में पौलुस ने हमसे क्या कहा था कि कलीसिया के साथ संगति में हम मसीह के बहुआकार वाले प्रेम को समझने की शक्ति मिलती है. कलीसिया के साथ संगति में हम उसके बहुआकार वाले प्रेम को समझ सकते हैं. That is why in verse 18 he said, उसलिए 18वें आयत में वो क्या कहता है? He said, you may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth of the love of Christ. उसीलिए वो कहता है सब पवित्र लोगों के साथ क्या भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि मसीह के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. Now in verse 19 and the very first part of it, Paul repeats and expands that point which he made in verse 18. अब पौलुस 19वें आयत के पहले भाग में
उसी बात को दोहराता है और थोड़ा विकसित भी करता है. He says there, and to know the love of Christ which surpasses knowledge. यहां पर वो बोलता है मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है. Let me just read that verse 19 for you. मैं एक बार 19 आयत को एक बार पढ़ूंगा. तीसरा अध्याय 19 आयत देख रहे हैं, एफेसियों का तीसरा अध्याय 19 आयत, Ephesians chapter 3 and verse 19. And to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. Now Paul had received the knowledge of the love of Christ through revelation. अब पौलुस ने प्रकाशन के द्वारा मसीह के प्रेम के ज्ञान को पाया था. हम मसीह के प्रेम को पवित्र आत्मा के प्रकाशन से पाते हैं. We all receive knowledge of the love of Christ through a revelation of the Holy Spirit. And Paul also had the same thing, और पौलुस ने भी इसी बात का अनुभव किया था. Let's read what he says in chapter 3 and verse 3. हम तीसरे अध्याय तीसरा आयत में देखो क्या लिखा है. वो पौलुस क्या बोलता है? What does Paul say there? How the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. वो बोलता है अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं. By the revelation of God, the mystery was made known to him. यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा उसे भेद का ज्ञान मिला. या इंग्लिश में प्रकट हुआ नहीं, लेकिन उसके बदले ज्ञान दिया गया, ऐसा लिखा है. पौलुस को ज्ञान दिया गया, भेद का ज्ञान दिया गया उसे. The mystery, as I have said many times in the past, was God's eternal plan of salvation through Jesus Christ. ये भेद क्या है? भेद, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उद्धार की अनंत योजना है. I'll repeat that again. The mystery is God's eternal plan of salvation through Jesus Christ. भेद यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उद्धार की अनंत योजना है. It was kept a secret for a long time. इसको एक भेद के रूप में रखा गया बहुत ही एक लंबे समय तक. That is why in Ephesians chapter 1 and verse 9, Paul calls it the mystery of God's will. उसीलिए एफेसियों के पहले अध्याय 9वें आयत में पौलुस परमेश्वर की इच्छा का भेद बोलता है. And then in Ephesians chapter 3 and verse 4, Paul calls it the mystery of Christ. और फिर तीसरे अध्याय चौथे आयत में वो बोलता है ये मसीह का भेद है. दोनों आयतों को हम एक बार पढ़ सकते हैं. लेट्स रीड एफेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 9. आइए हम एफेसियों के पहले अध्याय 9वें आयत को पढ़ें. मेकिंग नोन टू अस द मिस्ट्री ऑफ हिज विल अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस व्हिच ही सेट फोर्थ इन क्राइस्ट. क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था. So this is the mystery reveals God's will. ये भेद जो है परमेश्वर की इच्छा को बताता है. And chapter 3 and verse 4, तीसरा अध्याय चौथा आयत, when you read this you can perceive my insight into the mystery of Christ. So this mystery tells us about Jesus Christ. यहां पर बोलता है जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं. यानी यह भेद जो है मसीह यीशु के बारे में बताता है. सो गॉड्स विल इन क्राइस्ट जीसस, परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में. गॉड्स प्लान ऑफ सैल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय अनदर नेम विच इज कॉल्ड द गॉस्पेल. परमेश्वर की जो उद्धार को लेकर योजना है यीशु मसीह में, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है सुसमाचार.
That is why in Ephesians chapter 6 and verse 19, Paul calls it the mystery of the gospel. उसीलिए एफेसियों के 6वें अध्याय के 19वें आयत में वो उसको सुसमाचार का भेद भी बताता है. So this mystery which was revealed as the gospel gives us the knowledge of God's love. This mystery revealed as the gospel gives us the knowledge of Christ's love. ये जो भेद जो सुसमाचार के रूप में प्रकाशित किया गया है वो हमें परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान देता है. ये भेद जो सुसमाचार के रूप में प्रकाशित किया गया है वो हमें मसीह के प्रेम का ज्ञान देता है. It reveals that in order to save sinners from eternal punishment, God sent His own Son to receive their punishment. यह प्रकाशित करता है कि पापियों को अनंत दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने उनके दंड को उठाने के लिए अपने पुत्र को भेजा. That is why in John chapter 3 and verse 16 it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." उसीलिए यूहन्ना के 3 अध्याय 16वें आयत में क्या लिखा गया है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए. And Paul had received the knowledge of this great love through a revelation. और पौलुस ने इस बड़े प्रेम के बारे में ज्ञान पाया प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, through the revelation of the Holy Spirit. Now, knowledge means an intellectual grasp of the love of Christ. ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है मसीह के प्रेम के बारे में एक दिमागी समझ. Knowledge means an intellectual grasp of the love of Christ. But this intellectual grasp of the love of Christ was not gained through human effort. लेकिन ये जो दिमागी समझ है वो कोई मानवीय कर्मों से कमाया नहीं गया है. It is something that we receive through God's revelation. उसको तो परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा दिया जाता है. That is why Paul boasts about this knowledge which he had received through God's revelation. उसीलिए पौलुस अपने इस ज्ञान के बारे में घमंड करता है जो उसको परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा दिया गया था. एफेसियों का 3 अध्याय 5वां आयत पढ़े. लेट्स रीड एफेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 5. देखिए पौलुस वहां पे क्या कहता है. So he is talking about the insight into the mystery of Christ. He says, "Which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the Spirit." यहां पर वो जो है मसीह के भेद के प्रकाशन के बारे में बात कर रहा है. वो कहता है जो अन्य समयों में, 3 अध्याय का 5वां आयत पढ़ रहा हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है. But for Paul, understanding the love of Christ went beyond the domain of the intellect. पौलुस के लिए मसीह के प्रेम को जानना बुद्धि के कार्य क्षेत्र से बढ़कर है. बुद्धि से बढ़कर है, बुद्धि से परे है. It goes beyond the domain of the intellect. He believed that the love of Christ cannot be understood through our intellect. वह जानता था कि बुद्धि के द्वारा हम मसीह के प्रेम को पूर्ण तरीके से जान नहीं सकते हैं. A full understanding of the love of Christ goes beyond that. मसीह के प्रेम के बारे में पूर्ण जानकारी उससे बढ़कर है.
It requires experience. इसके लिए अनुभव की जरूरत है. What kind of experience? किस प्रकार का अनुभव? The experience of Christian fellowship. यह है मसीह संगति का अनुभव. मसीह संगति का अनुभव. That is why he had said in verse 18, you may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth of the love of Christ. इसलिए 18वें आयत में उसने क्या कहा था? सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि मसीह के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. And that is why now in our verse today he says the love of Christ surpasses knowledge. इसीलिए आज के हमारे आयत में पौलुस कहता है मसीह का प्रेम ज्ञान से परे है. ज्ञान से परे है. He is saying that the love of Christ cannot be understood fully by the revelation that we receive from God. वो बोलता है कि वो कह रहा है कि परमेश्वर की ओर से होने वाले प्रकाशन के द्वारा हम मसीह के प्रेम को पूर्ण तरीके से जान नहीं सकते. Rather the love of Christ can be understood fully along with the love of our fellow Christians. वो बोल रहा है कि बल्कि मसीह भाइयों और बहनों के प्रेम के साथ ही हम मसीह के प्रेम को पूर्ण तरीके से जान सकते हैं. Interestingly, even the love of our fellow Christians is the work of God. दिलचस्प बात तो यह है कि हमारे मसीह भाइयों और बहनों का प्रेम भी परमेश्वर का कार्य है. Like the knowledge that comes from revelation, this is also the work of the Holy Spirit. जैसे वो ज्ञान की तरह जो हम प्रकाशन से पाते हैं, ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है. Paul's argument in this section is that पौलुस का तर्क इस पूरे खंड में क्या है? He is saying that let us therefore pray to God that through His Spirit He will strengthen our inner man or faith so that we will experience more of Christ's presence in our hearts. And then Christ's growing presence will cause us to love other Christians more. पौलुस का तर्क यहां पर यह है, आए हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें. क्या प्रार्थना करें? उसके आत्मा के द्वारा वो हमारे भीतरी मनुष्य अथवा विश्वास को बलवंत करे, ताकि हम हमारे हृदयों में मसीह के उपस्थिति का अनुभव और कर सके और बढ़ते जाने वाले उपस्थिति के कारण हम दूसरे मसीह लोगों से और प्रेम कर पाए. In this way, every Christian will be able to fully understand the love of Christ. इस तरह हर मसीही मसीह के प्रेम को पूर्ण तरीके से जान पाएगा. So when God revealed His love to me, when God revealed the love of Christ to me through the gospel, I understood or comprehended the love of Christ in my intellect. I had the knowledge of the love of Christ. तो जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को मुझ पर प्रकाशित किया, जब परमेश्वर ने मसीह के प्रेम को मुझ पर प्रकाशित किया सुसमाचार के द्वारा, थ्रू द गॉस्पेल, आई अंडरस्टूड, मैंने तब जाना, मैंने अपने बुद्धि के द्वारा मसीह के प्रेम को जाना, मैंने मसीह के प्रेम का ज्ञान पाया. इमेजिन नाउ दैट पॉल वॉज आवर पास्टर. कल्पना करके देखो कि पौलुस हमारा पासबान होता. Paul would know that I need to understand, comprehend the love of Christ more fully. पौलुस इस बात को समझता कि मुझे मसीह के प्रेम को और पूर्ण तरीके से जानने की जरूरत है. Only intellectual knowledge of the love of Christ was not enough. मसीह के प्रेम के बारे में सिर्फ हमारा दिमागी ज्ञान काफी नहीं है.
I need to understand the love of Christ through the love of my Christian brothers and sisters. मुझे अपने मसीह भाइयों और बहनों के प्रेम के द्वारा मसीह के प्रेम को जानने की जरूरत है. And not just for me, he would have thought the same for all of us. और सिर्फ मेरे बारे में नहीं, पौलुस आप सबके बारे में ऐसा ही सोचता. And therefore, Paul would pray for my inner man. तो पौलुस क्या करता? पौलुस मेरे भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करता. That God will strengthen my inner man through the power of the Holy Spirit. कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मेरे भीतरी मनुष्य को बलवंत करे. When that happens, my faith becomes stronger. जब वो होगा तो मेरा भीतरी मनुष्य जब बलवंत होगा तो मेरा विश्वास मजबूत हो जाएगा. Christ's presence in me becomes stronger. मसीह की उपस्थिति मुझ में और मजबूत हो जाएगी. And the presence of Christ would teach me to love other believers in the church. और मसीह की जो उपस्थिति जब बढ़ेगी तो जैसे उसने दूसरों से प्रेम किया वो मुझे सिखाएगा कि मैं भी आपसे ऐसे ही प्रेम करूं. Similarly, Paul would have prayed for all of you. उसी तरह पौलुस आप सब के लिए भी प्रार्थना करता. He would pray for your inner man. वो आपके भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करता. That God will strengthen your inner man through the power of the Holy Spirit. वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपके भीतरी मनुष्य को बलवंत करे. When that happens, your faith becomes stronger. जब वो होगा तो आपका विश्वास मजबूत होगा. Christ's presence in you will grow stronger. पर मसीह का जो उपस्थिति आप में बढ़ता रहेगा. And the presence of Christ in you will teach you to love me. और मसीह की जो उपस्थिति आप में बढ़ेगी तो वो आपको सिखाएगा कि आप मुझसे प्रेम करो. And when all of you love me in various ways, I am able to more fully understand the love of Christ. जब आप सब लोग मिलकर अलग अलग तरीके से मुझसे प्रेम करोगे, मैं और पूर्ण तरीके से मसीह के प्रेम को जान सकूंगा. More fully understand the breadth and length and height and depth of Christ's love. मैं और पूर्ण तरीके से मसीह के प्रेम के चौड़ाई और उसके लंबाई और उस ऊंचाई और गहराई को जान सकता हूं. My understanding of Christ's love is no more just intellectual, but it is also experiential. मसीह के प्रेम का जो समझ है, जो ज्ञान है, वो सिर्फ एक जानकारी नहीं जो मेरे बुद्धि में है, बल्कि वो तो अनुभव से है. मैंने मसीह के प्रेम को आपके द्वारा अनुभव किया है. I have experienced the love of Christ through you. That is why fellowship with a praying church is so important. इसलिए हम कहते हैं कि एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया के साथ संगति होना कितना महत्वपूर्ण है. That is why we encourage new believers to be part of a praying church so that they can understand Christ's love more fully. उसीलिए जो है हम नए विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया में जुड़े ताकि वो मसीह के प्रेम को और पूर्ण तरीके से जान पाए. There are many believers out there who think that they don't need church. बहुत सारे विश्वासी है बाहर जो ये सोचते हैं कि कलीसिया की जरूरत नहीं है. They think that I can sit at home with my family and worship, that is enough. वो सोचते हैं कि मैं और मेरा कुटुंब मिलकर प्रार्थना करेगा, घर पर आराधना करेंगे, ये काफी है. No, that is not enough. ये काफी नहीं है. There will be a deficiency in their understanding of the love of Christ. उनके मसीह के प्रेम के समझ में एक अभाव हमेशा बना रहेगा. They will not experience the love of Christ as they should. जैसे मसीह के प्रेम का अनुभव उन्हें होना चाहिए वैसे उन्हें नहीं होगा. And over time they will become weak and malnourished Christians. और धीरे धीरे क्या होगा, वो कमजोर पड़ते जाएंगे आत्मिक रूप से और कुपोषित मसीही होंगे.
We encourage such believers, that they should come back to the church. ऐसे मसीहों से हम कहना चाहते हैं, प्रोत्साहित करेंगे कि वो कलीसिया में लौट कर आए, so that we can more fully show the love of Christ to you, ताकि हम आपको मसीह के प्रेम को और पूर्णता से दर्शा सके. Yes, we are not perfect, but we will try to do this by God's power. हम इस बात में सिद्ध तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं. This is also the reason we need to exercise church discipline on unrepentant believers. इसीलिए ही, इसी कारण से अपने पापों से पश्चाताप न करने वाले विश्वासियों पर हम अनुशासन लगाते हैं. अनुशासन की जरूरत है. When we put them out of fellowship, our prayer is that they will realize that they are missing out on the love of Christ. क्योंकि जब आप उनको संगति से बाहर करते हो, हमारी प्रार्थना हमेशा यही रहती है कि वो बात को समझे कि वो मसीह के प्रेम को खो रहे हैं. They have a deficiency of the love of Christ. उनमें मसीह के प्रेम का अभाव है. And true Christians will eventually repent from their sins and come back to the church. और सच्चे मसीह क्या करेंगे? पश्चाताप कर कर कलीसिया में वापस लौट कर आएंगे. My second point is filled up to all the fullness of God. दूसरा जो पॉइंट मैं आज मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाना. Filled up to all the fullness of God. परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाना. If God answers Paul's prayer, it has a domino effect. अगर परमेश्वर पौलुस के प्रार्थना को सुनता है तो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है. And the final effect of his prayer is mentioned in the second part of verse 19. और उसके प्रार्थना का जो आखिरी प्रभाव पड़ना चाहिए उसका उल्लेख 19वें आयत के दूसरे भाग में किया गया है. Paul desires that the Ephesian believers may be filled up to all the fullness of God. पौलुस ये चाहता है कि एफेसियों के जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए. In verse 17, Paul had spoken about Christ dwelling in our hearts. 17वें आयत में आप ध्यान दोगे तो वहां पर लिखा गया था, पौलुस लिखता है मसीह हमारे हृदयों में बसने की बात वो करता है. वहां पर मसीह हमारे हृदयों में बसता है. Continuing that theme of divine presence in our hearts, हमारे हृदयों में उसी दिव्य उपस्थिति के विषय को आगे बढ़ाते हुए now he talks about the fullness of God. अब वो परमेश्वर की सारी भरपूरी के बारे में बात करता है. The fullness of God refers to God's presence. परमेश्वर की सारी भरपूरी परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाता है. परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाता है. And that is the ultimate aim of Paul's prayer. और ये है पौलुस के प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य. From eternity, God wanted us to enjoy His presence. अनंतता से परमेश्वर चाहता था कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहे. But sin prevented human beings from enjoying God's presence. लेकिन पाप ने मनुष्यों को परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाने से रोका. Immediately after Adam and Eve committed their first sin, the author of the book of Genesis says something. जैसे ही आदम और हव्वा ने अपना पहला पाप किया, उत्पत्ति का किताब लिखने वाला कुछ कहता है वहां. Let's read Genesis chapter 3 and verse 8. आइए उत्पत्ति के 3 अध्याय 8वें आयत को पढ़े. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Why? They had committed sin. They did not want to go back into the presence of God. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था,
का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि उनमें पाप आ चुका था। परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जाना अब मुमकिन नहीं हो रहा था। After this, if any man enjoyed the presence of God fully, it was only Jesus Christ. इसके बाद अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को पूर्ण तरीके से अनुभव कर पाया है तो वो सिर्फ यीशु मसीह था। And the reason was that he did not sin, और कारण यह था कि उसने कभी पाप नहीं किया था। Rather in all his ways he pleased the Father, बल्कि हर तरीके से उसने अपने पिता को प्रसन्न किया है। In John chapter 8 and verse 29, यूहन्ना के 8वें अध्याय 29वें आयत में यीशु मसीह कहते हैं, he says, and he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. वो कहता है, मेरा भेजने वाला, यानी उसका पिता जो है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। Jesus was sinless. यीशु मसीह निष्पाप था। Sinless means he perfectly fulfilled God's law or God's expectations. निष्पाप होने का मतलब है उसने परमेश्वर की व्यवस्था को सिद्धता से पूरा किया, उसने परमेश्वर की अपेक्षाओं को सिद्धता से पूर्ण किया। God's law calls us to love God and love others. परमेश्वर की व्यवस्था हमें किस बात के लिए बुलाता है? कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। एंड जीसस डिड दिस परफेक्टली, और यीशु मसीह ने इसको सिद्धता के साथ किया। अपने पिता से प्रेम किया, एक दूसरे लोगों से उसने प्रेम किया। ऑल्दो जीसस वाज सिनलेस, भले यीशु मसीह निष्पाप था, बट ही टुक आवर सिंस अपॉन हिमसेल्फ, लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। He endured God's punishment on our behalf. उसने हमारे जगह पर परमेश्वर के दंड को सहा। And he did this so that all those who believe in him could once again enjoy God's presence. और उसने ये इसलिए किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो फिर से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाए। How does this happen? ये कैसे होता है? All those who believe in Jesus receive God's Spirit in their hearts. जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो अपने हृदयों में परमेश्वर की आत्मा को पाते हैं। Ephesians 1 and verse 13, एफेसियों का पहला अध्याय और 13वां आयत देखिए, पढ़े क्या लिखा है वहां पर। In him you also, that means in Jesus, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, believed in Jesus, you were sealed with the promised Holy Spirit. वहां ऐसे लिखा है, और उसी में यानी यीशु मसीह में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो विश्वास करने से आपने पवित्र आत्मा को पाया। By believing in Jesus, you received the Holy Spirit. And Paul taught us in the last few verses that the Spirit mediates the presence of Jesus. और पिछले कुछ आयतों में पौलुस हमें क्या सिखा रहा है? पौलुस सिखा रहा है कि आत्मा के द्वारा हम मसीह के उपस्थिति का अनुभव करते हैं। That is why Paul had said in Ephesians chapter 3 verse 16, the second part of it and the first part of verse 17, he says, when the Holy Spirit strengthens our inner man with power, Christ dwells in our hearts through faith.
उसीलिए तीसरे अध्याय के 16वें आयत के दूसरे भाग और 17वें आयत के पहले भाग में वो क्या बोलता है? पौलुस बोलता है, जब पवित्र आत्मा सामर्थ से हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है, तब क्या होता है? तब विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदयों में बसता है। मसीह हमारे हृदयों में बसता है। बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर इनर मैन, our faith in Christ grows stronger. पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य में पवित्र आत्मा के कार्य के कारण मसीह पर हमारा विश्वास मजबूत होता है। And as faith grows stronger, the presence of Christ in our hearts also grows stronger. और जैसे जैसे हमारा विश्वास मजबूत होता जाता है, हम मसीह के उपस्थिति का और अनुभव कर पाते हैं। उसकी उपस्थिति हम में और मजबूत हो जाती है। And Christ works through every person in the church. और मसीह कलीसिया के हर व्यक्ति के द्वारा कार्य करता है, so that we are able to understand all the dimensions of his love, ताकि हम उसके प्रेम को जान सके। And as we begin to understand Christ's love more fully, और जैसे जैसे हम मसीह के प्रेम को और जानने लगते हैं, Christ's love begins to dictate our lives. और मसीह का प्रेम हमारे जीवनों को चलाने लगता है। Christ's love begins to dictate our lives. पर यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवनों को चलाने लगता है। We also love God and love others like Christ. हम भी यीशु मसीह की तरह परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं। And just as Christ pleased his Father and fully enjoyed his presence, जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया और उसके उपस्थिति का अनुभव पूर्ण तरीके से किया, हम भी we also begin to please the Father and begin to enjoy his presence more and more. हम जो है पिता को प्रसन्न करते हैं और उसके उपस्थिति का अनुभव और ज्यादा करने लगते हैं। In our verse, Paul states that the goal of his prayer is that one day the Ephesian believers may be filled up to all the fullness of God. इसीलिए पौलुस की प्रार्थना एफेसियों के विश्वासियों के लिए क्या है? कि परमेश्वर की सारी भरपूरी, उसकी उपस्थिति तक परिपूर्ण वो हो जाए। We might be filled up to all the presence of God that we can enjoy. That is the ultimate goal of the Holy Spirit as he strengthens our inner man. और यही पवित्र आत्मा का आखिरी उद्देश्य होता है जब वो हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है। But we need to pray for this, just as Paul prayed. लेकिन हमें क्या करना है? हमें भी पौलुस ने जैसे प्रार्थना किया वैसे ही हमको भी प्रार्थना करना है। The greatest blessing that God gives to us through Jesus Christ is his own presence. सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा देता है वो है उसके खुद की उपस्थिति हमारे जीवनों में। He gives himself to us. परमेश्वर अपने आप को हमें देता है। And it is his presence that guarantees every other blessings that we'll experience on this earth and in heaven. और उसकी उपस्थिति ही इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में मिलने वाले हमारे हर आशीष की गारंटी है। God's presence in our midst and we praising him forever is the ultimate goal of our salvation. परमेश्वर हमारे मध्यस्थ में और हम उसकी स्तुति हमेशा करते रहे, यही उद्धार का आखिरी उद्देश्य है। And the Holy Spirit is preparing us for that great future. और पवित्र आत्मा हमें उस बड़े भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। By strengthening our inner man, वो हमारे भीतरी मनुष्य को मजबूत बना रहा है। The Holy Spirit is stretching the capacity of our inner man to enjoy more of the presence of God. पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य की क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव और कर सके। That is why in Ephesians chapter 2 and verse 22, Paul had said, you are being built together into a dwelling of God in the Spirit.
उसीलिए एफेसियों के 2 अध्याय 22वें आयत में पौलुस क्या कहता है? तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। For many of us, the capacity of our inner man to enjoy the presence of God is very limited. हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके भीतरी मनुष्य की क्षमता, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा सीमित है। It's very limited for many of us. It reflects in our spiritual desires, और ये हमारे आत्मिक अभिलाषाओं में दिखता है। आत्मिक अभिलाषाओं में दिखता है। Our spiritual desires are meager. हमारी आत्मिक अभिलाषाएं बहुत ही दुर्बल है। That is why the moment we think about reading the Bible, praying, attending the church, we begin to feel lazy. And we begin to go, begin to sleep away. उसीलिए जैसे ही हम बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने, संगति करने के बारे में, चर्च जाने के बारे में सोचते हैं, हमें क्या आता है? नींद आती है, हमें आलस लगने लगता है। कौन जाएगा वहां तक? कौन पढ़ेगा बाइबल? क्या कितना प्रार्थना करूं? मुझे नींद आ रही है। It shows up. But the capacity of our outer man is huge. लेकिन हमारा जो बाहरी मनुष्य है वो उसकी क्षमता काफी बड़ी है। There is no end to its desires. उसके अभिलाषाओं की कोई अंत ही नहीं है। Our inner man cannot spend 15 minutes in daily devotion every day, but the outer man has no problem binge watching movies for over 15 hours. हमारा जो भीतरी मनुष्य है वो 15 मिनट जो है वचन के ऊपर मनन नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा बाहरी मनुष्य 15 घंटे नेटफ्लिक्स पर बैठकर मूवी जरूर देख सकता है। That shows the condition of our inner man. वो हमारे भीतरी मनुष्य के परिस्थिति को दिखाता है। Our inner man gives in to the desires of the outer man. हमारा जो भीतरी मनुष्य है हमारे बाहरी मनुष्य के अधीन हो जाता है। That is why every genuine believer at some moment of his life is concerned, how will I spend an eternity in God's presence when I cannot spend 15 minutes in daily devotion every day? उसलिए एक सच्चा विश्वासी जरूर सोचता होगा कि मैं एक अनंतता परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बिताऊंगा जब अभी मुझसे 15 मिनट उसके उपस्थिति में नहीं बैठा जा सकता। That is why Paul asks us to pray that God will strengthen the inner man with the power of the Holy Spirit. उसीलिए पौलुस हमसे कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत करे। When God answers that prayer, the Holy Spirit will strengthen our faith. जब परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देगा, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को मजबूत करेगा। Pour out more and more of the love of Christ into our hearts. मसीह के प्रेम को ज्यादा से ज्यादा हमारे हृदयों में उंडेलेगा। We will understand the love of Christ more fully. हम मसीह के प्रेम को पूर्ण तरीके से जानेंगे। And we will begin to experience God's presence more fully. और हम परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव परिपूर्ण तरीके से कर पाएंगे। So Paul has one main encouragement for all of us. Let us pray for our inner man. तो पौलुस जो है हम सब के लिए एक प्रोत्साहन देता है। क्या है? आए हम अपने भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करें।